हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे। क्लास 10th का चैप्टर है बच्चों ये पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ मीनिंग देखेंगे हम। अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest election and hold power in government. They have their own policies and programs to promote collective welfare of the people in the country. They are also identified by symbols used for contesting election. इसमें बच्चों पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन दी गई है। पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों का ग्रुप है जो इलेक्शन में एक साथ पावर को लेते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, उनकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, उन पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को कलेक्टिवली प्रमोट करने के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए क्या बनाते हैं, वो एक पार्टी का निर्माण करते हैं। वो एक सिंबल के द्वारा आइडेंटिफाई किए जाते हैं और इलेक्शन में, है ना, जैसे आपने बहुत सारे देखे होंगे, जैसे साइकिल का सिंबल देखा होगा, कमल का सिंबल देखा होगा, ठीक है, झाड़ू का सिंबल देखा होगा। ये सब क्या है, डिफरेंट सिंबल्स हैं जो कि अलग अलग पार्टीज़ के हैं। ठीक है, अ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट्स। एक पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, 3 तरह के लोग उसमें होते हैं। जैसे फर्स्ट है इसमें लीडर्स। ठीक है, लीडर्स जैसा कि आप जानते हैं, नेता वगैरह लोग हैं ना, और द एक्टिव मेंबर्स, और ऐसे एक्टिव मेंबर लोग जो कि ग्राउंड लेवल पर जाकर क्या करते हैं, काम करते हैं। सेकंड सी होता है फॉलोअर्स या सपोर्टर्स। ठीक है बच्चों, ये इसमें 2 आपको एक लीडर्स की आपको पिक्चर नज़र आ रही है। आपका फर्स्ट जो वर्क है वो यही है कि आपको इन दोनों लीडर्स के नेम लिखने हैं और ये किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिखना है और उस पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल आपको बनाना है। ये कुछ सिंबल है बच्चों पॉलिटिकल पार्टी के। पॉलिटिकल पार्टीज़, अभी जब से हमने मीनिंग पढ़ा, ठीक है, उस मीनिंग को एक बार आइडेंटिफिकेशन के रूप में दोबारा पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है बेटा, इस चैप्टर की खास बात ये है, इस चैप्टर में तुरंत के तुरंत आपको लेसन रिवाइज भी कराया जा रहा है। जो टॉपिक है वो टॉपिक का रिवीजन साथ साथ किया जा रहा है। ठीक है, मीनिंग, अ ग्रुप ऑफ पीपल होल्डिंग सिमिलर ओपिनियन ऑन पॉलिटिकल policies and programs. A group of people holding similar opinion on policies and programs. इसकी सेकंड वो पॉइंट है, who come together to contest elections and hold power in the government is known as political parties. थ्री कंपोनेंट्स ऑफ पार्टीज क्या बताए थे बच्चों? फर्स्ट द लीडर्स, सेकंड द एक्टिव मेंबर्स एंड थर्ड द फॉलोअर्स। लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स, द फॉलोअर्स। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या फंक्शंस हैं बच्चों वो देखेंगे। कंटेस्ट इलेक्शन, फर्स्ट पॉइंट जो हमने देखा था कि कंटेस्ट इलेक्शन की जहां बात आई थी, पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन लड़ती है बच्चों। अ कैंडिडेट इज पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, जनरली टॉप लीडर्स ऑफ द पार्टीज चूज देयर कैंडिडेट। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो टॉप लीडर्स होते हैं वो अपनी पार्टीज़ के दूसरे कैंडिडेट्स को क्या करते हैं, चूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू दियर वर्क, अकॉर्डिंग टू दियर एफर्ट्स। ठीक है, जो जो उन्होंने काम किया है उसके आधार पर वो उन लोगों को चुनते हैं। पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बच्चों उनकी अपनी अलग पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, उन प्रोग्राम्स में क्या क्या करते हैं, अब पार्टी रिड्यूस्ड वास्ट multitudes of opinion and help to formulate programs and policies
फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो वो प्रोग्राम्स और पॉलिसी कैसे होते हैं बच्चों, लोगों के वेलफेयर के लिए जो पॉलिसी और प्लान बनाए जाते हैं उनकी बात कही गई है। टू कंटेस्ट इलेक्शंस में बच्चों आप ये जो पिक्चर्स हैं ये कॉमनली आप देखते हैं, जैसे इलेक्शन के टाइम पर जो दीवारें ऊपर क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या बना दिए जाते हैं, सिंबल्स बना दिए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, है ना। जैसे कि ये बना हुआ है, हाथ का निशान बना हुआ है, झंडा बना हुआ है ना। ठीक है, यहाँ तक कि खंडहर पर भी क्या किया जा रहा है, अपनी पार्टी को शो किया जा रहा है इसमें। मेकिंग ऑफ लॉज, सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर फ्रॉम अ पार्टी, इसमें क्या होता है ज़्यादातर लोग एक ही पार्टी के मेंबर होते हैं। और लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट में दे मेक लॉज, वो क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं। अंडर द गाइडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ लीडर्स के डायरेक्शन में वो क्या बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। ठीक है, फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट बनाते हैं और गवर्नमेंट को चलाते हैं। कैसे चलाते हैं, व्हेन अ पार्टी विन द इलेक्शन, जब कोई एक पार्टी इलेक्शन जीत जाती है बच्चों तो वो क्या बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। और उसके बहुत सारे जो मिनिस्टर हैं वो दूसरे मिनिस्टर्स को भी चुनते हैं, और जो डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका भी चुनाव करते हैं, और इसी तरीके से गवर्नमेंट को चलाया जाता है बच्चों। ये मेकिंग लॉज बॉडीज़ हैं बेटा दो आपके सामने, आपको आइडेंटिफाई करना है ये दो पिक्चर किन डिफरेंट बिल्डिंग्स की हैं और इनके वर्क क्या क्या हैं। ये सेकंड आपका वर्क है। रोल ऑफ ऑपोजिशन, अब हम बात करते हैं ऑपोजिशन यानी कि विपक्ष की। विपक्ष में क्या है, व्हेन अ पार्टी लूजेस द इलेक्शन, जब कोई एक पार्टी इलेक्शन हार जाती है ना, देन इट प्लेज द रोल ऑफ ऑपोजिशन, और एक मिनिमम उसे जो वोट मिलने चाहिए वो उसे वोट मिल जाते हैं, तो वो किसका रोल निभाती है, ऑपोजिशन विपक्ष का रोल निभाती है। और वो विपक्ष का रोल निभाते हुए क्या करती है, चेक करती है और क्रिटिसाइज करती है गवर्नमेंट के एक्शन को, उसकी पॉलिसीज़ को, कि वो लोगों के लिए या देश के हित में है या नहीं है। ऑपोजिशन का रोल बेटा बहुत स्ट्रांग माना जाता है। जहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम होता है वहाँ अगर ऑपोजिशन सही से अपनी जिम्मेदारी निभाए तो किसी उस देश में कानून और व्यवस्था अच्छे से बनी रह सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट के जो किए गए काम है उसके ऊपर पैनी नज़र रखना ऑपोजिशन का मेन काम होता है। ठीक है, शेप एंड पब्लिक ओपिनियन, अब पब्लिक ओपिनियन को शेप देती है। पार्टी रेज द वॉइस ऑफ कॉमन पीपल, जो पार्टी है जो आम आदमी की आवाज़ है बच्चों उसे उठाती है। एंड लॉन्च मूवमेंट टू अट्रैक्ट द अटेंशन, ठीक है, जो मूवमेंट स्टार्ट करती है, ठीक है, अटेंशन क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसे इशू जो कि कैसे हैं, लोगों से रिलेटेड होते हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गया, कौन कौन सी इशू है, एम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़, इसी टाइप के ही एजुकेशन। ठीक है, तो डोमेस्टिक वायलेंस, इस टाइप के जो इश्यूज़ हैं वो क्या करती है, उठाने की कोशिश करती है। अब जब इसको रिपीट कर लेते हैं, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को टू कंटेस्ट इलेक्शंस, फॉर्मिंग पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, मेकिंग लॉज, टू फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स, टू कंटेस्ट इलेक्शन में ये पिक्चर है बच्चों। टू कंटेस्ट इलेक्शन में ये पिक्चर, जैसे वोटर आईडी कार्ड के साथ में ये इलेक्शन वो अपना वोट कास्ट करते हुए, ये वोट इलेक्शन के बाद की ये इलेक्शन ऑफिसर्स, ये लॉ मेकिंग बॉडीज। व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी, आप जो बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी क्यों ज़रूरी है, किस कारण से हमें पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता है। पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी बिकॉज दे रेज द इशू ऑफ कॉमन पीपल। पहली चीज़ ये कि कॉमन पीपल के जो भी इश्यूज होते हैं वो इन्हें उठाती है एक डिफरेंट अलग अलग मंच पर। ठीक है, दे फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, वही चीज़ गवर्नमेंट बनाती है और गवर्नमेंट को चलाती है।
दे क्रिटिसाइज रॉन्ग एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, और अपोजिशन के रूप में ये क्या करती है, क्रिटिसाइज करती है गवर्नमेंट के जो रॉन्ग एक्शन है, रॉन्ग प्लान्स हैं, ठीक है, रॉन्ग स्टेप जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं उनको क्या करती है, क्रिटिसाइज करती है, ठीक है। वो फॉर्मुलेट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज फॉर कलेक्टिव गुड्स, दे मेक लॉज फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के लिए वो क्या बनाती है, कानून बनाती है। दे ऑल्सो रेज द वॉइस ऑफ माइनॉरिटी एंड डिप्राइव पीपल, ठीक है, सभी लोगों को एक साथ विकास की धारा में लाने के लिए वो माइनॉरिटीज़ को और सभी लोगों को क्या करती है, साथ लेकर चलने की बात करती है, उन लोगों के लिए कानून बनाती है, उन लोगों के लिए व्यवस्था करती है। रोल ऑफ द ऑपोजिशन फंक्शंस में हमने देखा, रोल ऑफ ऑपोजिशन देखा हमने, ठीक है, टू शेप पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर ऑफ स्कीम, एक्सेस द मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। जो आपके सामने यहाँ महिला स्वयं सहायता समूह की पिक्चर है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा है, ठीक है, इसी टाइप के डिफरेंट जो कार्य है वो उसके द्वारा किए जाते हैं। रोल ऑफ द अपोजिशन, अपोजिशन का काम क्या होता है, सरकार की जो पॉलिसीज होती हैं जो लोगों के हित में नहीं होती उनका विरोध करना। हाउ मैनी पार्टीज वी नीड, अब बच्चों पार्टी सिस्टम की बात करते हैं, कितने टाइप के पार्टी सिस्टम यहाँ पर हैं, वर्ल्ड में हम कितने तरह के पार्टी सिस्टम को देखते हैं। फर्स्ट है वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम में बच्चों पूरे देश में एक ही पार्टी होती है, जैसा कि हमने चाइना में देखा। चाइना में केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही है, ठीक है, वही रूल करती है, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, बिकॉज इट डजेंट रिप्रेजेंट अदर पीपल, कि कोई दूसरे लोग क्या है अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हु डजेंट हैव फेथ इन द कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके कम्युनिस्ट पार्टी में फेथ नहीं है वो लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं क्या वहाँ, नहीं, वो लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ठीक है। एटलीस्ट देयर मस्ट बी टू पार्टीज फॉर फेयर कॉम्पिटिशन्स, अगर कंपटीशन कराना है तो वहाँ कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए। ये अगर मान लो कोई पार्टी अपना कार्य सही से नहीं कर रही है तो दूसरी पार्टी जो ओपोजिशन में है उसकी रीतियों नीतियों को क्या करे, लोगों के सामने व्यक्त करे और सही से कार्य को करा सके। टू पार्टी सिस्टम, ठीक है, चाइना में हमने देखा बेटा वन पार्टी सिस्टम। अब देखते हैं टू पार्टी सिस्टम यूएसए और यूके में हमें देखने को मिलता है। व्हेन टू पार्टीज आर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन इट इज़ कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम, वहाँ दो पार्टी सिस्टम है, ठीक है बच्चों। मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है बच्चों, बहुत सारी पार्टीज होती हैं, ठीक है, वो क्या करती है, इलेक्शन लड़ती हैं और बहुत सारे जो उनके पास चांस होता है गवर्नमेंट बनाने का, ठीक है, और इस तरीके से जब गवर्नमेंट बनती है तो लोगों के पास भी क्या होता है, ऑप्शन होता है। अगर एक पार्टी ने अच्छा नहीं किया तो दूसरी पार्टी को मौका देते हैं और दूसरी ने अच्छा नहीं किया तो तीसरी को, इसी तरीके से उनके पास लगातार चॉइस होती है अच्छे काम के लिए, ठीक है। तो इंडिया में, इंडिया क्या है, एक बच्चों डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है। विच पार्टी सिस्टम इज़ बेटर, अब बात उठती है कि कौन सा पार्टी सिस्टम बेटर है। अब कौन सा पार्टी सिस्टम बेटर होगा बच्चों, जहाँ कोई चॉइस ही नहीं है वहाँ, या जहाँ एक के बाद दूसरा आपके वही ऑप्शन है, या जहाँ बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं इसमें मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो बेस्ट माना गया है किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। नो वन सिस्टम इज सुटेबल फॉर एवरी कंट्री, मतलब कि इस तरीके का जो सिस्टम है हर कंट्री के हिसाब से क्या है, सुटेबल नहीं है, क्योंकि हर कंट्री की अपनी इकोनॉमिक है, सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनकी, ठीक है। वन पार्टी सिस्टम लोग किसी एक देश के लिए अच्छा हो सकता है तो ज़रूरी नहीं वह सिस्टम किसी दूसरे देश के लिए भी अच्छा हो। मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन डेमोक्रेसी, भाई जो पार्टी है वो क्या है, विजिबल इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी में, ठीक है। अब हेल्प इन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बनाने में हेल्प करती है ये, ठीक है। फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन, जो इसमें क्या है बहुत सारे ऑर्डिनरी सिटीजन्स भी क्या होते हैं, भाग लेते हैं। डेमोक्रेसी में सभी पार्टीज क्या होती है, डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज।
मल्टी पार्टी सिस्टम इज सुटेबल फॉर इंडिया बिकॉज अब बात कर रहे हैं इंडिया के एस्पेक्ट में हम, तो इंडिया के लिए मल्टी पार्टी सिस्टम सुटेबल बताया जा रहा है क्योंकि इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी। और कौन कौन से ऐसे रीज़न है जिसके कारण मल्टी पार्टी सिस्टम को यहाँ सुटेबल बताया जा रहा है, देखते हैं। इंडिया हैज़ वास्ट लैंड एरिया विद डाइवर्स जोग्राफिकल कंडीशन। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है जिसमें अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन से बटा हुआ है, ठीक है। बहुत सारी जो सोशल और कल्चरल डाइवर्सिटी इंडिया में देखने को मिलती है। जो फ्यू माइनॉरिटीज़ हैं, ग्रुप हैं, वो क्या करते हैं, कैन रेज दियर इशू, वो अपने इश्यूज़ को उठा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम के ज़रिए। मल्टी पार्टी सिस्टम में फेयर चांस मिलता है, कंपटीशन फेयर होता है वहाँ पर, और हर सेक्शन, सोसाइटी के हर सेक्शन को क्या मिलता है, मौका मिलता है अपनी बात को रखने का, अपनी पॉलिसीज़ को बताने का, ठीक है। इंडिया हैज़ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ संघीय शासन है, ठीक है। सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर क्या करते हैं, शासन करते हैं। उनके पास अब अपने इश्यूज़ हैं या अपने विषय बनाए गए हैं। देयर फॉर मैनी रीजनल पार्टी, इसी तरह से यहाँ बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ भी है जो कि अलग अलग स्टेट में अपने आप को लोगों के लिए बनाया है, जिन्होंने लोगों के वेलफेयर के लिए जो काम कर रही है। मल्टी पार्टी सिस्टम मोर डेमोक्रेटिक इन नेचर। मल्टी पार्टी जो सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत अच्छा माना गया है ना। पार्टीशंस के बारे में बात करें तो अ पर्सन हु स्ट्रांगली बिलीव इन पार्टीज और अ ग्रुप, एक पार्टी और एक ही ग्रुप में वो बिलीव करने वाले जो व्यक्ति होता है उसे हम पार्टीशंस कहते हैं। अ पर्सन बिकेम अनेबल टू टेक बैलेंस डिसीजन एंड एन इश्यू, द पर्सन ऑलवेज सपोर्ट दिस हिज पार्टी। चाहे उसकी पार्टी ने अगर गलत डिसीजन भी ले लिया तो उसको मानने को तैयार नहीं होता और वो हर समय अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए तैयार रहता है, उसे पार्टीशंस कहेंगे। कुछ टर्म्स और डेफिनेशंस है बच्चों, ये इसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना। रूलिंग पार्टी होती है बच्चों विनिंग पार्टी, किसी भी विनिंग पार्टी भी कहते हैं। इलेक्शन में जो पार्टी है जो इलेक्शन जीत जाती है और गवर्नमेंट बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, रूलिंग पार्टी। ऑपोजिशन पार्टी, ये पार्टी वो होती है जो इलेक्शन में हार जाती है लेकिन गवर्नमेंट के वर्क को चेक करने के लिए, उसे क्रिटिसाइज करने के लिए, उसके एक्शन पर नज़र रखने के लिए, उसकी पॉलिसी को ऑब्जर्व करने के लिए ये अपोजिशन में रहती है, उसके अपोजिट काम करती है। अलायंस और फ्रंट, व्हेन सेवरल पार्टीज जॉइन हैंड टुगेदर फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड विनिंग पावर। ये उन लोगों के लिए है बच्चों जो पार्टीज हार जाती है, जो पार्टी जीतती है लेकिन उनकी संख्या कम होती है, वो इलेक्शन में विनिंग पावर दिखाने के लिए एक दूसरे से हाथ मिला लेती हैं और अपने जो पॉलिसीज़ हैं, जो व्यूज़ हैं, वो सिमिलर रखते हुए स्टेप लेती हैं। दे आर कॉल्ड अलायंस और फ्रंट, उसे अलायंस और फ्रंट बोला जाता है बच्चों। दिस हैपन इन कंट्री विद मल्टी पार्टी सिस्टम, और ये केवल वहीं संभव है जहाँ पर कि मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। जैसे कि अलायंस और फ्रंट आर यूपीए, एनडीए, लेफ्ट फ्रंट इन इंडिया, ठीक है। यूपीए की फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इंडियन नेशनल कांग्रेस थी इसमें बच्चों, आरजेडी थी, जीएमएम थी, लोक जनशक्ति एटसेट्रा, ये सारी जो पार्टीज थी यूपीए में शामिल थी। एनडीए में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से इसे जानते हैं बच्चों। इसमें बीजेपी, टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना, नेशनलिस्ट तृणमूल कांग्रेस ये थी, ठीक है। लेफ्ट फ्रंट में कौन कौन थे बच्चों, सीपीआई, इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक्स, ठीक है। ये कुछ आपको अलायंस के नाम दिए गए हैं जो अलग अलग समय पर जो कि रूलिंग पार्टी के रूप में सामने आए थे बच्चों। रीजनल पार्टी, जो रिकॉग्नाइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन कमीशन जो है बच्चों इंडिया का, वो क्या करता है, वो इन पार्टीज़ को रिकॉग्नाइजेशन देता है, ठीक है, रिकॉग्निशन इनसे मिलता है, ठीक है। कुछ उनकी जो गाइडलाइन, कुछ क्राइटेरिया होता है। जैसे स्टेट पार्टी किसे कहते हैं, व्हेन अ पार्टी सिक्योर लेस एटलीस्ट 6% वोट्स टू द टोटल वोटर्स, जो टोटल वोट्स है उसमें 6% वोट वो लेती है तो उसे कौन सी का पार्टी कहा जाता है, स्टेट पार्टी कहा जाता है। इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स दैन इट रिकॉग्नाइज एज स्टेट पार्टी, उसे कम से कम जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कम से कम उसे कितनी सीट मिलनी चाहिए, 2 सीट मिलनी चाहिए, और इसलिए उसे किसके रूप में पहचान मिलेगी,
रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी के रूप में, ठीक है। 6% टोटल जो वोट्स हैं उसका 6% वोट उसे मिलना चाहिए, और या 2 सीट उसे मिलनी चाहिए उस स्टेट से, ठीक है। नेशनल पार्टी, नेशनल पार्टी किसे कहते हैं? अ पार्टी विच सिक्योर 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा। अब लोकसभा के जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें टोटल वोट जितने भी डले उनमें से 6% वोट उस पार्टी को मिलने चाहिए, ठीक है। और क्या होनी चाहिए? 4 स्टेट में 4 सीट्स लोकसभा की उसे कम से कम जीतनी चाहिए, तब उसे नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। किसके द्वारा बच्चों? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अब कुछ मेजर नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया की बात करते हैं बच्चों। आपको अलग अलग कलर में डिफरेंट पार्टीज़ की नज़र आ रही है। ऊपर बीजेपी मेजर पार्ट ऑफ कोलाइजन, फिर आईएनसी मेजर पार्ट ऑफ कोलाइजन, बीएसपी, सीपीआई लेफ्ट फ्रंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट और लोकल पार्टीज और प्रेसिडेंट्स रूल नो गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये देखते हैं बच्चों, ये वाली जो पार्टीज़ हैं, ये आपका मैप आपके बुक में दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे और अपनी नोटबुक में पेस्ट करेंगे। हाउ मैनी पार्टी शुड वी हैव इन अ डेमोक्रेटिक? एनी ग्रुप सिटीजन इज फ्री फ्रॉम फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। जो डेमोक्रेटिक कंट्री है बच्चों, वहाँ के जो सिटीजन हैं वो फ्री हैं किसी भी तरीके की पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए, चाहे वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बनाए या नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनाए। जो 750 पार्टीज रजिस्टर्ड हैं अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में, कितनी पार्टीज? 750 पार्टियों को रजिस्टर्ड किया गया है। बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शन। ये सारी जो पार्टियां हैं वो इलेक्शन में सीरियसली पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। सभी पार्टियां, कुछ पार्टियां हैं जो सीरियसली क्या करती हैं? पार्टिसिपेट करती हैं बच्चों। इंडिया में बहुत सारी जो पार्टी सिस्टम है, कौन सा है? 1 पार्टी सिस्टम चाइना में, 2 पार्टी सिस्टम यूके एंड यूएसए, मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया। वन पार्टी सिस्टम एक बार थोड़ा सा दोबारा देखते हैं चाइना के एस्पेक्ट में। इन चाइना ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल। चाइना में कौन सी पार्टी बच्चों? ये नाम याद रखेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी है जिसे कि रूल करती है। वी कैन नॉट कंसिडर 1 पार्टी सिस्टम एट गुड ऑप्शन। भाई हम 1 पार्टी सिस्टम को गुड ऑप्शन नहीं मान सकते, क्योंकि ये कोई डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री जो भी होती है वहाँ लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए, ठीक है। चाइना एंड क्यूबा आर एग्जाम्पल ऑफ 1 पार्टी सिस्टम। चाइना और क्यूबा किसका एग्जाम्पल है बच्चों? 1 पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल है आपके सामने। 2 पार्टी सिस्टम। इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन 2 मेन पार्टीज। जो 2 पार्टी सिस्टम है वो कहाँ मिलता है लोगों को? कई कंट्रियों में 2 पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है। ओनली द 2 मेन पार्टीज, 2 मेन पार्टीज कौन कौन सी है? सीरियसली चेंज ऑफ विनिंग मेजोरिटी ऑफ सीट्स फॉर गवर्नमेंट, ठीक है। वो आसानी से क्या कर लेती है? मेजोरिटी सीट्स को लेकर गवर्नमेंट बना लेती है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम आर एग्जाम्पल ऑफ 2 पार्टी सिस्टम। 2 पार्टी सिस्टम का ये एग्जाम्पल है बच्चों। मल्टी पार्टी सिस्टम। In this system, the government is formed by various parties coming together in a coalition. यानी कि इस सिस्टम में या तो पार्टी को पूरा उसको मेजोरिटी मिल जाती है, नहीं मिलती है तो दूसरी पार्टियों के साथ कोलाइजन करके गवर्नमेंट बनाती है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया देयर आर 3 सच मेजर अलायंस। 3 मेजर सच अलायंस हुए हैं। इन 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे, तब उस समय होता था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसके बाद द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और उसके बाद और लेफ्ट फ्रंट। इनका कोलाइजन हुआ था बच्चों। नेशनल पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ लोकल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स एंड विंस at least 4 seats in Lok Sabha is recognized as a national party.
National political party. Every party in the country has to register with the election commission. These parties are given a unique symbols. Only the official candidates of the party can use the election symbol. जो इसका पार्टी का जो officials होंगे वही इन election symbols को क्या कर पाएंगे, use कर पाएंगे. President of national political parties. CPI, AB बारधन, CPI प्रकाश कारत, INC सोनिया गांधी, BJP अमित शाह, BSP मायावती, NCP शरद पवार. बेटा इन पार्टीज में बहुत सारे जो चेंजेस भी आए हैं, एक बार आप इनको क्रॉस टैली कर लीजिएगा. नेम पार्टी लीडर के जो है उनके नेम हैं. बहुजन समाजवादी पार्टी BSP 1984 में बनी थी और मायावती इसकी क्या थी, लीडर थी. भारतीय जनता पार्टी BJP 1980s में बनी थी, नितिन गडकरी. ठीक है. कम्युनिस्ट पार्टी CPI 1925 में बनी थी, AB वर्धन. कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में मार्क्सिस्ट के जो रिप्रेजेंट करती है CPIM 1964 प्रकाश कारत. इंडियन नेशनल कांग्रेस INC 1885 में बनी थी, अभी कौन है, सोनिया गांधी. ये चेंज हो गया बच्चों, आप एक बार दोबारा से इसको क्रॉस टैली कर लीजिएगा. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP 1999 में बनी थी, शरद पवार थे इसके. कुछ ये फ्लैग्स हैं, कुछ सिंबल्स हैं बच्चों कुछ उन पार्टीज के. ये जो सिंबल्स हैं बच्चों किन किन पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, आपको इनके नाम लिखने हैं. इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की बात करें बच्चों तो ये एस्टेब्लिश हुई थी 1885 में. ठीक है. उस समय कॉलोनियल गवर्नमेंट का रूल था बच्चों. ठीक है. इट रूल कंटिन्यूसली फ्रॉम 1947 टू 1977 तक इन्होंने रूल किया था. 1980 से 1989 तक रूल किया था. 2004 से लेकर 2004 में भी इनकी गवर्नमेंट आई थी. ठीक है. इट आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन द पार्टी एस्प्यूजेस सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया. बात करते हैं नेक्स्ट पार्टी जो इसका नाम है भारतीय जनता पार्टी BJP के नाम से जो फेमस है. 1980s में ये फॉर्म हुई थी और वॉन्ट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया. ये क्या इसका मेन एम क्या था कि स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया को इनको बनाना था बाय ड्राइंग इंस्पायरेशन बाय इंडियाज एंशियंट कल्चर एंड वैल्यू. इंडिया के जो एंशियंट कल्चर है और जो वैल्यू है उसको इससे इंस्पायर होकर एक नया मॉडर्न इंडिया बनाने का इसका वो थे पॉइंट ऑफ व्यू था. ठीक है. कल्चरल नेशनलिज्म को इसने प्रमोट किया जिसे हिंदुत्व के नाम से भी जाना जाता है. इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट द कंसेप्ट ऑफ द इंडियन नेशनहुड एंड द कंट्री नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स. फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया. अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल. उनका मानना था कि सभी के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, सिविल कोड होना चाहिए. ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की फ़ोटो है जो कि इसके BJP के एक फेमस लीडर रहे हैं. ठीक है. उनके साथ में ये कौन है आपको इसको आइडेंटिफाई करके इनका नाम बताना है. केम पावर इन 1988 में. ठीक है. सबसे पहले पावर में कब आई, 1988 में आई थी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ में इन्होंने गठबंधन करके बनाई थी और बहुत सारे स्टेट और रीजनल जो पार्टीज थे उन्होंने इनको सपोर्ट किया था. लेकिन 2004 में ये इलेक्शन हार गई थी और इन्होंने क्या किया था, ऑपोजिशन में ये बैठे थे लोकसभा में. ठीक है. बहुजन समाज पार्टी 1984 में फॉर्म की गई थी. इसके जो फाउंडर थे वो उनका नाम, ये गलत है बच्चों, ये कुंशी नाम नहीं है, काशीराम है. ठीक है. काशीराम इस पार्टी के फाउंडर थे और उन्होंने जो रिप्रेजेंट की थी सिक्योर पावर फॉर बहुजन समाज,
विच इंक्लूड द दलित, आदिवासी, ओबीसी एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, उन सब को मिलाकर उन सब के वेलफेयर के लिए इस पार्टी का निर्माण किया गया था। और इन्होंने क्या इंस्पायर किया था कि ऐसे आइडिया जिनसे कि जो साहू महाराज और महात्मा गांधी, महात्मा जो फूले थे, ठीक है, उनके जो रूल हैं, पेरियार, रामास्वामी निकेर एंड बाबा साहेब अम्बेडकर, इन सब के जो वो थे पॉइंट ऑफ व्यू थे, उनको ये पार्टी आगे लेकर चली है। ठीक है, आपको जो ये लीडर है इनका नाम आइडेंटिफाई करना है, कौन है ये। ठीक है, अब जो बहुजन समाज पार्टी है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में एक्टिव है। ठीक है, लोकसभा इलेक्शन जब 2004 में हुए थे तो अबाउट 5% वोट इनको मिले थे और 19 सीट्स इसने लोकसभा में ली थी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ CPIM 1964 में बनी थी और ये मार्क्सिस्ट के आइडियाज़ पर काम करती है। ठीक है, बिलीव इन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म और मार्क्सिज्म के आइडियाज़ पर ये से इंस्पायर्ड है और ये सपोर्ट करती है सोशलिज्म को और सेक्युलरिज्म को और डेमोक्रेसी को। ठीक है, अपोज इंपीरियलिज्म, और इंपीरियलिज्म का क्या करती है, विरोध करती है। कम्युनलिज्म का ये विरोध करती है। ठीक है, और ये स्ट्रांगली किसमें कहाँ सपोर्ट किया गया है, वेस्ट बंगाल में ये सपोर्टर्स हैं, केरला, त्रिपुरा और बहुत सारे ऐसे जो पुअर फैक्ट्री वर्कर है, फार्मर है, एग्रीकल्चर लेबर्स है और इंटेलिजेंसिया के जो लोग हैं वो सब क्या करते हैं, इसके सपोर्ट में हैं। ठीक है, ये बच्चों ये आइडेंटिफाई करना, ये कौन है, सोमनाथ चटर्जी हैं, CPIM के लीडर हैं ये। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPI 1964 हैज़ बीन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेक ऑफ 30 ईयर्स। 30 साल से बच्चों ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल में पावर में है, क्योंकि लोगों के वेलफेयर के लिए इन्होंने काम किया, लोगों का विश्वास इन्होंने जीता, लोगों का फेथ इन पर है। और 2004 में 6% वोट लेकर 43 सीट्स लोकसभा में इन्होंने अपनी सिक्योर की है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी CPI 1925 में बिलीव इन मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म एंड डेमोक्रेसी, इनका भी सेम है, मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के लिए की जो आइडियाज़ हैं उनको ये सपोर्ट करती है और अपोज किसको करती है, सेक्शनिज्म और कम्युनलिज्म। ठीक है, सेक्शनलिज्म और कम्युनलिज्म को ये अपोज करती है और इसका जो आइडिया है वो क्या, प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास, फार्मर एंड पुअर। किसके लिए, वर्किंग क्लास के लिए, फार्मर के लिए और पुअर के लिए क्या करती है, काम करती है। स्प्लिट इन द पार्टी 1964 में, और 1964 में इस पार्टी को देखिए 2 भागों में बढ़ गई, CPIM और CPI। ठीक है, केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये एक्टिव है। ठीक है, ये क्या करती है, एडवोकेट द कमिंग टुगेदर एंड लेफ्ट पार्टीज बिल्ड द स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फ्रंट। लेफ्ट में क्या बनाना, लेफ्ट फ्रंट बनाने की ये बात करती है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP 1999 में बनी थी, 1999 में बनी थी। ठीक है, और कांग्रेस से अलग होकर ये पार्टी, इस पार्टी का निर्माण किया गया था। एस्पाउसेस डेमोक्रेसी, गांधीयन सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, फेडरलिज्म इसके मेन आइडियाज़ हैं। और ये जो पार्टी है वो महाराष्ट्र में सिग्निफिकेंटली काम कर रही है। कहाँ कहाँ है, मेघालय में, मणिपुर में और आसाम में। ठीक है, और कोलाइजन पार्टनर है ये स्टेट में, कौन से स्टेट में, महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ में। जब पहले उसकी गवर्नमेंट थी तभी उनका कोलाइजन किया था। 2004 में उनके जो मेंबर है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बनाई थी उन्होंने। ठीक है, अब स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, अब पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6%, आपने पहले भी पढ़ चुका है कि 6% उसको टोटल वोटर्स का वोट मिलना चाहिए और कम से कम 2 सीट उसकी स्टेट जो गवर्नमेंट है उसमें 2 सीट उन्हें उनके मिले लेजिस्लेटिव असेंबली में। स्टेट पार्टी की हम बात करते हैं तो 6 पार्टी इसमें, दीज 6 पार्टीज मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टीज आर कंट्री एंड क्लासीफाई बाय इलेक्शन कमीशन है स्टेट पार्टी। वो किसके नाम से जानती है, स्टेट पार्टी के नाम से जानी जाती है। और रिकॉग्निशन कौन देता है बच्चों, उन्हें
election commission. Parties are like Samajwadi Party, Samta Party and Rashtriya Janata Dal have national level political organization with unites in the several states. बहुत सारी states में करी कुछ जो रीजनल पार्टीज़ हैं बच्चों, उसका एक मैप दिया गया है। आप इसे पॉज करके थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और इसके ऑब्जर्व करने के बाद लिखेंगे कि क्या क्या इनके सिंबल्स दिए हुए हैं, कौन कौन सी ये पॉलिटिकल पार्टीज। ये आपको नोटबुक में पेस्ट करना है बच्चों। ये चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टीज के सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं बच्चों। द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी, यानी कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी का मिलना, पहली चीज़ तो ये। सेकंड बात कहता है पार्टी डू नॉट कीप मेंबरशिप ऑफ रजिस्टर्ड, डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली। अगर जो पार्टी रजिस्टर्ड नहीं होती वो इंटरनल मीटिंग नहीं बुला सकते और इंटरनल इलेक्शंस जो होते हैं पार्टी के वो कंडक्ट नहीं करा सकते। और जो सेकंड चैलेंज है वो क्या करता है, डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। Since most political party do not practice open and transparent procedures for their functioning, there are very few way for an ordinary worker to rise up on the to the top in a party। जो भी है ट्रांसपेरेंसी नहीं होती बच्चों इसमें, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी नहीं होने से ये इसको अगर कैसे उठकर आई है, कैसे लोगों ने काम किया ऑर्डिनरी वर्कर, ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंसी होना उसमें बहुत ज़रूरी है। दे टेंड टू यूज़ शॉर्टकट टू विन। अब वो कौन कौन से यूज़ करती है, शॉर्टकट निकालती है जीतने के लिए। क्या जीतने के लिए? इलेक्शन, जो कि हमने देखा माल प्रैक्टिस इन इलेक्शन है ना। नंबर ऑफ क्रिमिनल्स आर इंक्रीज इन द पॉलिटिकल पार्टीज। अब जो क्रिमिनल्स हैं उनका जो ग्राफ है पॉलिटिकल पार्टीज़ में वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि ऐसे लोग जो कि बैकग्राउंड क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं वो लोग इसमें शामिल होते जा रहे हैं। थर्ड चैलेंज इज़ अबाउट ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल्स पावर इन पार्टीज। अब पार्टी में उन लोगों का दबदबा बढ़ रहा है जिनके पास या तो पैसा है या पावर है। चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टी, मनी और मसल्स पावर वाले जो है वो यहाँ क्या कहेंगे, अब जैसे इसने 50 करोड़ दे रही है ये, है ना, तो इलेक्शन जो ये जो इनका अधिकारी जो पार्टीज का हेड है वो क्या करेगा, इसको क्या देगा, चांस देगा करने का। यू ऑलरेडी हैव सो मच मनी, वाई डू यू वॉन्ट टू कंटेस्ट इलेक्शन। अब ये मुझसे पूछता है कि तुम्हारे पास तो ऑलरेडी इतना पैसा है तो तुम इलेक्शन लड़ना क्यों चाहती हो। The fourth challenge is that very often parties do not seem to offer the meaningful choice to the voters। ठीक है, उसके पास वोटर्स की चॉइस नहीं होती, ठीक है। इन और मतलब कि वोटर्स के पास कोई चॉइस नहीं होती, ठीक है, मीनिंगफुल वोटर्स पहचान नहीं पाते। इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, वो बिल्कुल अलग है। इन रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन डिक्लाइन इन द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग पार्टीज। पार्टीज़ में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो किसी स्पेशल आइडियोलॉजी के तहत काम करता हो या लोगों की हेल्प करता हो। हाउ कैन पार्टीज़ बी रिफॉर्म्ड, कैसे पार्टीज़ को रिफॉर्म किया जाए, कैसे चेंज किया जाए इन पार्टीज़ को। इलेक्शन डिसिप्लिन इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी, ये कह रहे हैं इलेक्शन डिसिप्लिन हमारा मामला नहीं है, हमारा मुद्दा नहीं है, ठीक है। अब ये इलेक्शन की जो कमीशन है वो कोड ऑफ कंडक्ट शो कर रहा है, उसके हाथ में क्या है, एक पनिशमेंट देने के लिए एक हंटर टाइप में है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है कि भाई फ्री और ये सब चीज़ दे के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड MLAs MP फॉर चेंजिंग पार्टीज। अब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके जो इलेक्टेड MLAs हैं, MPs हैं, वो बार बार अपनी क्या कर लेते थे, पार्टीज चेंज कर लेते थे। उन्हें क्या किया गया है, चेंज किया गया कि वो अपना दल नहीं बदल सकते। तो डिफेक्शन और दल बदल जिसे कह सकते हैं वो काम वो नहीं कर सकते। नाउ द लॉ से दैट इफ़ एन MLA और MP चेंज पार्टीज, अगर कोई MLA और MP अपनी पार्टी चेंज करता है, ही और शी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर, वो लेजिस्लेचर में अपनी सीट को क्या करेगा, खो देगा।
The Supreme Court passed an order to reduce the influence of money and criminals. जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास करके मनी और क्रिमिनल्स का जो इन्फ्लुएंस है वो कम करने की कोशिश की है. नाउ इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन फाइल एन एफिडेविट. तो उसे जो इलेक्शन लड़ रहा है उसे एक एफिडेविट फाइल करना होगा जिसमें कि उसे अपनी प्रॉपर्टी और अपने जो क्रिमिनल केसेस हैं, पेंडिंग जो क्रिमिनल केसेस हैं, उनके बारे में डिक्लेरेशन उन्हें देनी होती है. ठीक है. इलेक्शन कमीशन एक ऑर्डर पास करता है जिससे कि उनका जो इनकम टैक्स रिटर्न है और मैंडेटरी हो जाता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना इनकम टैक्स रिटर्न की वो फाइल पेश करनी होती है. ठीक है. पॉलिटिकल पार्टी शुड मेंटेन रजिस्टर ऑफ देयर मेंबर्स. जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बच्चों वो अपने रजिस्टर मेंटेन करती हैं जिनमें उनके मेंबर्स के नेम होते हैं, उनके फॉलोअर्स के नेम होते हैं. ठीक है. और उनके जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, ठीक है, एक्ट एज जज केस पार्टी डिस्प्यूट, उन सबको क्या करना पड़ता है, उन्हें शो करना पड़ता है. अबाउट 1/3 सीट्स टू बी गिवन एज वीमेन कैंडिडेट. और उसमें पार्टी को जो नेशनल पार्टी बन जाती है या जो स्टेट पार्टी बन जाती है, रिकॉग्नाइजेशन जिसको मिल जाता है, उन्हें 1/3 जो सीट्स हैं वीमेन कैंडिडेट के लिए क्या करनी पड़ती है, रिजर्व करनी पड़ती हैं बच्चों. ठीक है. इट शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन. वहाँ स्टेट फंड होता है इलेक्शंस के लिए. गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट दियर इलेक्शन एक्सपेंसेस. जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, पार्टीज़ को पैसा देती है जिससे कि जो इलेक्शन एक्सपेंसेस हैं उसमें उनको सपोर्ट मिले. देयर आर 2 अदर वे इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म. 2 अलग तरीके से भी पॉलिटिकल पार्टी को क्या मिलता है, रिफॉर्म किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है. पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टी. लोग उसके ऊपर प्रेशर बनाएं पॉलिटिकल पार्टीज में. दिस कैन बी डन थ्रू पिटिशंस, पब्लिसिटी एंड एलिगेशन. ठीक है. सेकेंड है पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ दोज हु वॉन्ट्स दिस ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकती है अगर कोई अच्छा व्यक्ति उसे ज्वाइन करना चाहे तो उसे ज्वाइन कराकर. अब जो कुछ होमवर्क की एक्टिविटी है आपके लिए, फर्स्ट है एक्टिविटी नेम द फेमस पॉलिटिकल फैमिलीज ऑफ द कंट्री. फेमस पॉलिटिकल फैमिलीज के आपको नाम बताने हैं. नेक्स्ट है आपका प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन बिहार इलेक्शन 2010. 2010 के जो बिहार इलेक्शन हुए हैं उन पर आपको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है बच्चों. अब ये कुछ होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं. स्टेट द वेरियस फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म इन अ डेमोक्रेसी. व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज. सजेस्ट सम रिफॉर्म टू स्ट्रेंथन द पार्टीज सो दैट दे परफॉर्म देयर फंक्शन वेल. कुछ ऐसे बताइए, स्टेप बताइए जिससे पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म किया जा सके. व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी क्या है, इसमें इसका आपको मीनिंग लिखना है. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी का जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो क्या है. तो बच्चों ये था आपका चैप्टर. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. थैंक यू बच्चों.